कैसे हैं बच्चों आप सब। कल मैंने आप लोगों को रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में बताया था। कुछ एग्जांपल्स भी उसमें मैंने बताए थे कि किस तरह से ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने कल आप लोगों को बताया था। आज हम लोग देखने जा रहे हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, और ये आप लोगों का लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, तो ज़रा ध्यान से समझिएगा। जनरली हमारी डेली लाइफ में दो इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिलती हैं जो कि ऑक्सीडेशन की होती हैं, और वो इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं बच्चों? कोरोजन एंड रेंसिडिटी, मतलब कि मेटल्स का कोरोजन एंड फूड की रेंसिडिटी। तो बात करते हैं बच्चों कि कोरोजन आखिर होता क्या है। तो कोरोजन क्या है बच्चों? द ग्रेजुअल लॉस, ग्रेजुअल मीन्स दैट धीरे धीरे, द ग्रेजुअल लॉस ऑफ मेटल सरफेस ड्यू टू एक्शन ऑफ ऑक्सीजन, मॉइस्चर और केमिकल्स। मतलब कि ऑक्सीजन, मॉइस्चर और केमिकल्स की इफ़ेक्ट के चलते मेटल सरफेस का धीरे धीरे लॉस होने लगता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रस्टिंग। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कोरोजन। कोरोजन का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन की जो रस्टिंग होती है बच्चों, ये भी एक कोरोजन का ही एग्जाम्पल है। आगे हम लोग देखते हैं कि रस्ट क्या होता है बच्चों। कि व्हेन आयरन इज एक्सपोज्ड इन डैम्प एयर, डैम्प एयर मीन्स दैट कि ऐसा एयर, डैम्प एयर का मतलब ह्यूमिड एयर भी होता है जिसमें कि ऑक्सीजन प्लस मॉइस्चर दोनों रहता है, एयर प्लस मॉइस्चर दोनों रहता है। तो व्हेन आयरन इज एक्सपोज्ड इन अ डैम्प एयर फॉर अ कंसिडरेबल टाइम, कुछ समय तक, काफ़ी देर तक अगर उसी में एक्सपोज रहता है आयरन मेटल, देन अ फ्लैकी सब्सटेंस, फ्लैकी मीन्स दैट कि भुरभुरा सा, एक भुरभुरा सबस्टांस, फ्लैकी सबस्टांस इज फॉर्म्ड ऑन द आयरन सरफेस। तो आयरन के सरफेस पे एक फ्लैकी सबस्टांस का फॉर्मेशन हो जाता है, और उसी फ्लैकी सबस्टांस को हम लोग रस्ट कहते हैं। तो बच्चों क्या होता है, रस्टिंग क्या होती है कि जब आयरन मेटल को हम लोग डैम्प एयर में कुछ समय तक हम लोग छोड़ देते हैं, तो उस आयरन मेटल के ऊपर एक फ्लैकी सबस्टांस का फॉर्मेशन होने लगता है, फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको कि हम लोग रस्ट कहते हैं। बच्चों ज़रा देखिए रिएक्शन क्या होता है कि आयरन मेटल ये है, इसको एक्सपोज किया गया है डैम्प एयर में, मीन्स दैट कि वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन होगा प्लस वाटर होगा, ठीक ना। तो आयरन को डैम्प एयर में जब रखा गया है तो क्या फॉर्म कर रहा है ये Fe2O3 इंटू XH2O। ये XH2O बच्चों ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत बताया था। अभी इसके बारे में हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि इसके बारे में सेपरेट स्टडी करना है, हमें काफ़ी ज़्यादा पढ़ना है इसके बारे में। तो ये जो बच्चों, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड, ठीक है। और इसी को हम लोग कहते हैं रस्ट, और ये कैसा कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। ब्राउन कलर का होता है, पोरस होता है, भुरभुरा होता है, और ये क्या करता है कि मेटल सरफेस का धीरे धीरे लॉस करवाने लगता है। बात आती है बच्चों कोरोजन के इफेक्ट के बारे में। तो क्या होता है कोरोजन का इफेक्ट? इट वीकेंस द आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स। आयरन या स्टील के ऑब्जेक्ट्स पे जब कोरोजन हो जाता है बच्चों, तो वो ऑब्जेक्ट्स कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा मेटल का लॉस भी होता है। ए लॉट ऑफ मनी इज़ यूज टू रिप्लेस द आयरन और स्टील एवरी ईयर। चूँकि कोरोजन के चलते बहुत ज़्यादा मेटल का लॉस होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है उनको रिप्लेस करने में हर साल। आयरन या स्टील के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको रिप्लेस करने में हर साल बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। आगे चलते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है बच्चों? द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। मतलब कि एक एरियल ऑक्सीडेशन है। एरियल ऑक्सीडेशन मतलब बच्चों कि एयर के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो जाना, फैट और ऑयल्स का ऑक्सीडेशन जब हो जाता है तो उनमें एक अनप्लीजेंट स्मेल आने लगती है, उनका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी मतलब क्या है? ए फॉल स्मेल कमिंग आउट फ्रॉम द फूड बाय द एरियल ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो रेंसिडिटी का मतलब क्या हुआ कि उसका जब ऑक्सीडेशन हो जाता है फूड का, तो उसमें से एक फॉल स्मेल आने लगती है, अनप्लीजेंट स्मेल आने लगती है, और उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिटी। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय
इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है बच्चों? इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। इस रेंसिडिटी को प्रिवेंट किया जा सकता है, कोई फूड है जो कि ऑक्सीडाइज जल्दी हो रहा है तो उसमें कोई एंटीऑक्सीडेंट्स हम लोग ऐड कर दें। एंटीऑक्सीडेंट्स वो केमिकल्स होते हैं जो कि फूड को ऑक्सीडाइज नहीं होने देते, तो कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हम लोग मिला देंगे अगर फूड में तो उसकी रेंसिडिटी नहीं होगी। कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स बच्चों एक्चुअली में रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। जाहिर है कि ऑक्सीडेशन अगर कोई नहीं होने देगा मतलब क्या करेगा? वो रिड्यूस करेगा, है ना। किसी भी कंपाउंड का अगर ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है तो मतलब वो रिड्यूस हो रहा है, सिंपल सी बात है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या हैं? एक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इसका कुछ एग्जांपल है BHA। BHA का फुल फॉर्म होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, एंड BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल BHA एंड BHT का होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। तो ये होते हैं बच्चों एंटीऑक्सीडेंट्स। रेंसिडिटी को और भी प्रिवेंट करने के तरीके हैं, जैसे कि कोई भी ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड है उसको हम लोग नाइट्रोजन पैकेजिंग अगर कर दें तो उसमें ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता और हमारा फूड बच जाता है रेंसिड होने से। या फिर जो भी ऐसे रिलेटेड फूड हैं ऐसे जो कि ऑक्सीडाइज हो जाते हैं आसानी से, उनको अगर हम लोग रेफ्रिजरेटर में अगर रख देते हैं तो उनकी जो रेट ऑफ रेंसिडिटी है वो कम हो जाती है, या रेट ऑफ ऑक्सीडेशन है वो कम हो जाता है, और जिससे कि फूड हमारा सेफ हो जाता है। इसके अलावा और भी हैं तरीके कि फूड को एयर टाइट जार्स में हम लोग रखें। मतलब कि जो भी रेंसिड होने वाला फूड है, जो भी ऑक्सीडाइज होने वाला फूड है, उसको हम लोग ऐसे जार में रखें जिसमें कि एयर का प्रेजेंस ना हो, एयर उसमें ना जा पाए, तो भी हम लोग रेंसिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसको और भी प्रिवेंट करने का तरीका है कि फूड को हम लोग लाइट से दूर रखें। फूड को अगर हम लोग लाइट से दूर रखेंगे तो वो फूड रेंसिड नहीं होगा, वो फूड ख़राब नहीं होगा, और जिससे कि हमारा फूड बच जाएगा। तो बच्चों ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो चुका है। आप लोगों का बस होमवर्क ये है कि जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 1 से, जो भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करिए। अगर कन्फ्यूज़न आ रहा है तो सारे क्वेश्चंस आप लोग ग्रुप में डाल दीजिए, चाहे हमसे फ़ोन नंबर ले लीजिए, हमारा फ़ोन नंबर आपके पास है, उस फ़ोन नंबर से आप लोग हमसे कोई भी कन्फ्यूज़न है पूछ सकते हैं। मैं अपना फ़ोन नंबर, चूँकि सारे बच्चों के पास हो सकता है कि ना हो, तो मैं अपना फ़ोन नंबर लिख दे रहा हूँ 8707882007। तो मेरा फ़ोन नंबर ये है। जिस भी बच्चे को कन्फ्यूज़न होगा, कोई भी कन्फ्यूज़न होगा इस चैप्टर में, वो हमसे पूछ सकता है। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।